श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आप सभी का स्वागत है। आशा है कि श्री जी की परम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज का विषय है कि हमें कब अपने गुरुदेव का वर्ण करना चाहिए, हमें कब दीक्षा लेना चाहिए और हमारे लिए दीक्षा लेना कब अनिवार्य हो जाता है। क्या आपने अनुभव किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन के भीतर कुछ खालीपन सा है, भीड़ में रहते हुए भी कुछ अकेलापन सा है, भीड़ में रहते हुए भी एक अजीब सी तन्हाई है। प्रार्थना करते समय अनायास ही हमारे आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगर ऐसा है तो शायद आपकी आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। दीक्षा कोई परंपरा नहीं है, दीक्षा कोई दिखावा भी नहीं है, दीक्षा संकट में लिया गया निर्णय भी नहीं है, और ना ही कोई चमत्कार पाने की चाबी है, और ना ही दूसरों को देखकर उठाया गया कोई कदम है। जब मन थक जाता है और हमारा अहंकार हार मान लेता है, तब हमें दीक्षा की आवश्यकता होती है। एक समय ऐसा आता है कि साधक के जीवन में एक अजीब सा सन्नाटा आ जाता है। वो अपने परिवार के बीच में रहता है, उसके पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला शोहरत दौलत सब कुछ है, लेकिन उसे लगता है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी हम कुछ अकेले से हैं, मेरे पास कुछ कमी है। वो कमी क्या है? वो कमी है आध्यात्म की, मानसिक शांति की। क्योंकि हम बढ़ तो अपनी मृत्यु की ओर ही रहे ना, और हमें पता नहीं कि मृत्यु कब आएगी। बचपन से बुढ़ापे तक हम अपने किसी न किसी कार्य बस उलझे रहते हैं। बचपन में खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में, उसके बाद में जब बड़े होते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई कार्य करने का बोझ होता है कि हम अच्छी नौकरी करें, व्यापार करें। उसके पश्चात जब हम उसको भी प्राप्त कर लेते हैं और संसार की जो भौतिक वस्तुएं हैं, रुपया पैसा गाड़ी सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, विदेश यात्रा भी कर लेते हैं, या जो भी समाज में श्रेष्ठ होता है वो सब कुछ हम हासिल कर लेते हैं। लेकिन उसके पश्चात हमें लगता है कि यार कुछ ऐसा रह गया जो हमने छोड़ दिया। वो होती है ईश्वर की खोज, जिनसे अलग होके हम आए हैं और हमें फिर से उन्हीं में मिलना है। तो हम कैसे उनसे अलग रह सकते हैं? हमें उनकी कभी ना कभी तो याद आएगी। हाँ, यदि हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं, हमारे कुछ ऐसा भाग्योदय होता है, किसी न किसी कारणवश हमारा कोई ऐसा कर्म उजागर हो जाता है जिसके फलस्वरूप हम इसी जीवन में उनको प्राप्त करने का प्रयास कर लेते हैं, लेकिन हम उनके पास डायरेक्ट तो नहीं जा सकते हैं। हम किसी भी बड़े अधिकारी से मिलने जाएंगे या नेता अभिनेता या किसी भी राजनेता से मिलने जाएंगे तो एकदम तो हम नहीं मिल सकते ना। हमारा कुछ उनसे या तो व्यक्तिगत परिचय हो, और व्यक्तिगत परिचय भी इस प्रकार से तो नहीं हो सकता। उसके लिए भी हमें पहले से ही प्रयासरत रहना पड़ेगा, या कोई पहले से ही ऐसे लिंक बनाने पड़ेंगे जिसके बदौलत हम उनसे मिल सकते हैं। और जो हमारे गुरुदेव हैं वो तो साक्षात परम ब्रह्म हैं, और वो उन्हीं के समीप रहते हैं। प्रत्येक पल वो उनके ही समीप रहते हैं। तो जब हमारे गुरुदेव हमारे साथ होंगे तो हमारे लिए उनसे मिलना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तब आवश्यकता होती है एक ऐसे गुरुदेव की जो हमें हमारी उस नौका में बैठाकर हमें भगवत प्राप्ति करवा सकें, जिसके लिए हम अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे हैं। जीवन में वही रिश्ते हैं, वही इच्छाएं हैं, वही दौड़ है। अब मन पूछता है कि क्या यही सब कुछ चलता रहेगा? दिन रात हम भागम भाग में लगे हुए हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या इस तरीके से ही जीवन निकाल देंगे? तो जब इस प्रकार की इच्छाएं, जिज्ञासाएं मन में उत्पन्न होने लगती हैं तो समझ लीजिए कि हम अपने गुरुदेव की खोज में हैं, जो हमें भगवत प्राप्ति कराएंगे। पहले साधक के साथ यदि कुछ भी गलत होता है तो साधक कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों दे दिया? क्या मैं इतना बुरा था कि मेरे साथ ऐसा हो गया? लेकिन जब भक्ति का बीज मन में उजागर होता है तो साधक यही सोचता है कि नहीं प्रभु, तुमने जो दिया है वो सर्वश्रेष्ठ दिया है। आपने जो कुछ भी मेरे लिए सोचा है उससे अच्छा तो कोई सोच ही नहीं सकता। शिकायत प्रार्थना बन जाती है और प्रार्थना मौन में बदल जाती है, और यही वह क्षण है जब आत्मा झुकना सीखती है। अब कथा सुनना अच्छा तो लगता है, पर वो पर्याप्त नहीं होता। मन बस यही कहता है कि बस ऐसे ही भगवान की कथा सुनते रहें, उनकी विभिन्न लीलाओं के वर्णन सुनते रहें, और मन को बड़ा ही आनंद आता है।
प्रवचन सुनने के बाद मन ये सोचता है कि मैं इसमें कहाँ खड़ा हूँ। साधक अब नियम नहीं जानना चाहता, वह अनुशासन में जीना चाहता है और बस उसे यहीं पर महसूस होता है कि अब मुझे अपने मार्गदर्शक की आवश्यकता है, क्योंकि जो तो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक भी है कि नहीं ये मुझे कौन बताएगा। और यहीं पर एक गुरु की आवश्यकता जन्म लेती है। एक दिन साधक स्वीकार करता है कि मैं स्वयं को नहीं जानता, मैं स्वयं को मार्ग भी नहीं दिखा सकता। ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है, विनम्रता। अब वो गुरु को खोजता नहीं है, अब वो गुरु को पुकारता है। हमारे अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं तो अनायास ही प्रभु ऐसी कृपा करते हैं कि हमें हमारे सद्गुरु मिल ही जाते हैं। और यदि वो नहीं मिलते तो हमें उस परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे अंदर विभिन्न जिज्ञासाएं हैं, उनको मैं कैसे शांत करूँ? उनकी शांति के लिए मुझे मेरे गुरु की आवश्यकता है। आप ऐसी कृपा करें कि या तो मुझे मेरे सद्गुरु से मिलवा दें या आप स्वयं गुरु बन के आ जाएं। तो प्रभु कृपा करते हैं और हमें गुरु की प्राप्ति होती है। दीक्षा कोई आरंभ नहीं है, ये अंत है अहंकार का, भ्रम का और अकेलेपन का। दीक्षा घर वापसी है, जब हमारी आत्मा हमसे ही कहती है कि अब मुझे अपने घर ले चलो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हमें अपने गुरुदेव से कब दीक्षा लेनी चाहिए, कब हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि अब हमें किसी न किसी ऐसे गुरु की आवश्यकता है, ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो हमें इस भवसागर से पार लगा सके। तो जो जिज्ञासाएं, जो भावनाएं और जो हमारे अंदर हमारी आंतरिक क्रियाएं होती हैं, उसके विषय में मैंने आपसे कुछ चर्चा की, जो कि प्रारंभ में हर साधक के साथ होती हैं। स्मरण रखिएगा, दिखावे की दीक्षा मार्ग को भ्रमित कर देती है। चमत्कार की चाह में ली गई दीक्षा अहंकार को बढ़ा देती है। और जो दीक्षा आंसू, मौन और समर्पण से ली जाती है, वही हमें सद्गुरु से मिलवाती है और हमें इस भवसागर से पार लगाती है। याद रखिए, हमें ये नहीं देखना कि अमुक अमुक गुरुदेव जो हैं वो बहुत फेमस हैं, लोग उनके प्रवचन बहुत सुन रहे हैं, वो बहुत फेमस है, हर जगह उनकी ख्याति फैली हुई है, या उनका प्रवचन सुन के हम उनसे दीक्षा ले लें, या उनकी छवि देखकर या उनका व्यक्तित्व देखकर हम उनसे दीक्षा ले लें। नहीं, ये हमारे जीवन का सवाल नहीं है और ना ही ये हमारे एक जीवन का सवाल है, ये हमारे अनंत जीवनों का सवाल है। आज से हमारे लाखों जन्म हो चुके हैं, हमें पता भी नहीं, हमें याद भी नहीं है कि हम कहाँ से उठे थे और कहाँ गिरे हैं। तो उन जन्म मरण के फेरों को समाप्त करने के लिए तो हम सद्गुरु का वर्ण करना चाहते हैं। और सद्गुरु का वर्ण करने से पहले ही यदि हम लोगों को देखकर उनकी चॉइस से ऐसा काम करेंगे तो ये सब हमारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि उनके जीवन और उनकी भावनाएं और उनका मन मस्तिष्क सब कुछ अलग है। वो हम नहीं हैं और जो हम हैं वो नहीं है। इसलिए जब हम सद्गुरु का वर्ण करें, जब हम दीक्षा लेने के बारे में सोचें, तो सर्वप्रथम जो बातें मन में आती हैं, हमारी भावनाएं, हमारी चेष्टाएं और जो हम चाहते हैं कि सब कुछ मिलने के बाद भी अधूरापन है, उस अधूरेपन को समाप्त करने के लिए, इस जीवन मरण के चक्र को समाप्त करने के लिए, उस प्रभु से मिलने के लिए, जिससे मिलने के लिए इस धरती पर हमने जन्म लिया है, हमें अपने सद्गुरु का वर्ण करना है। और इसके लिए हमें अपनी आत्मा की पुकार को देखना है। जिन सद्गुरु की बातों को सुनकर, जिन सद्गुरु के प्रवचनों को सुनकर हमारे मन में ये लगे कि नहीं, यही मेरे लिए बने हैं, जिनको देखकर ऐसा लगे कि इनसे तो मेरा जन्म जन्म का नाता है, पता नहीं कई जन्मों से, कितने जन्मों से मैं इनको ढूंढ रहा था, अब आज ये मुझे मिले हैं। जिनकी बातों को सुनकर उनको मानने का दिल चाहे, ये लगे कि नहीं, ये जो कह रहे हैं मुझे वही मानना है। जिनकी हर आज्ञा को हम भगवान की आज्ञा, पत्थर की लकीर समझ लें, तो समझ लेना कि वो सद्गुरु ही तुम्हारे लिए बने हैं और उनसे ही हमें दीक्षा लेनी है और उनको ही सब कुछ मानकर, उनकी आज्ञा को सिरोधार्य रख के, उनकी बात को पत्थर की लकीर मानकर हमें आगे बढ़ना है और निश्चित ही हमें भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ, एक नए वीडियो के साथ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी राधा चरण दास के नाम से पेज है, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
कोई कमेंट है, कोई विचार है या कोई ऐसी बात है, कुछ भगवत चर्चा है, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरवंश। राधे राधे।